रेनी फॉरेस्ट में एक बड़ा ही शांत और प्यारा सा इलाका था जहाँ पर साल के 12 महीने बारिश होती रहती थी। इस इलाके में रहने के लिए एक छोटा सा नया परिवार आया था जिसमें एक कपल के 2 टीनेजर बच्चे और एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची थी जिसका नाम था लिली। लिली का ये नया घर लकड़ी का बना था जो उसे बहुत प्यारा लगता था, लेकिन ये जगह ना उसकी मम्मी को पसंद आई और ना ही उसके भाई बहन को। लिली के पापा ने उन्हें प्यार से समझाया, बस कुछ ही दिन की बात है बच्चों, मेरा टूटा हुआ बिजनेस जैसे ही चल पड़ेगा हम फिर से शहर में एक नया घर ले लेंगे, तब तक के लिए हमें यहीं रहना पड़ेगा। और हाँ, याद रहे जंगल के अंदर कोई नहीं जाएगा। ये सुनते ही लिली ने कहा, पापा जंगल में घूमने चलो ना, झरने और नदियाँ देखूंगी। लिली, अभी क्या समझाया मैंने? इस जंगल में तेंदुए भी रहते हैं, घर से बाहर मत निकलना। लिली के पापा ने एक बार फिर से समझाया। छोटी सी लिली ने अपनी गर्दन तो हिला दी, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वो जंगल के अंदर ज़रूर जाएगी। अगले दिन लिली के पापा लिली के बड़े भाई बहन का एडमिशन करवाने के लिए उन्हें स्कूल लेकर गए। लिली का ख्याल रखने के लिए लिली की मम्मी उसके साथ ही घर पे थी। बारिश ज़ोरों की हो रही थी। टीवी पर लिली के मम्मी का फेवरेट शो आ रहा था और लिली ने जैसे ही देखा कि उसकी मम्मी टीवी देखने में बिजी है, लिली ने चुपके से अपना रेनकोट पहना, अपना छाता लिया और चुपके से घर से निकल गई। लिली अपने घर के सामने वाले जंगल के अंदर अकेली ही चली गई। वैसे तो ये डरावनी बात थी, लेकिन लिली को ये किसी पिकनिक जैसा लग रहा था। घने पेड़ों के बीच वो न जाने कहां कहां से होते हुए गहरे जंगल में चली गई। बारिश लगातार हो रही थी और लिली को इस जंगल का एडवेंचर करने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने रास्ते में कई सारी खूबसूरत चीजें देखी, बड़े बड़े झरने, इंद्रधनुष। एक जगह पर तो उसे कई सारे रंग बिरंगे फूल भी दिखाई दिए। उन पर कई सारी तितलियां बैठी थीं। लिली उन तितलियों को पकड़ने लगी। ठीक तभी लिली को कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि दूर एक झाड़ी से एक बड़ा सा तेंदुआ उसे देख रहा था। लिली उस तेंदुए को एक टुक देखने लगी। उसके पापा ने उसे कहा था कि जंगल में तेंदुए भी रहते हैं। वो तेंदुआ उस झाड़ी से निकलकर लिली के पास आने लगा, लेकिन लिली उस तेंदुए से डर नहीं रही थी, बल्कि उसे बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ देख रही थी। लिली को वो तेंदुआ एक बड़े से टेडी बेयर जैसा लग रहा था। तेंदुआ भी समझ नहीं पा रहा था कि लिली उसे आता देखकर भाग क्यों नहीं रही है। तेंदुआ लिली के पास आकर उसे सूंघने लगा। उसके ऐसा करने से लिली को खूब हंसी आने लगी। लिली को लगा कि तेंदुआ उसके साथ मस्खरी करना चाहता है। लिली दौड़कर उस तेंदुए के पीछे गई और उसने उसकी पूंछ पकड़ ली। तेंदुआ एकदम से डर गया और उसने झट से अपनी पूंछ छुड़ा ली, लेकिन लिली ने फिर से दौड़कर उसकी पूंछ पकड़ ली। तेंदुए ने फिर से अपनी पूंछ छुड़ानी चाहिए, लेकिन लिली उसकी पूंछ छोड़ ही नहीं रही थी। और देखते ही देखते ऐसा लगने लगा जैसे वो तेंदुआ और लिली आपस में खेल रहे थे। दोनों में दोस्ती हो गई थी। थोड़ी देर बाद तो लिली उस तेंदुए के ऊपर चढ़कर बैठ गई और उसे जंगल घुमाने की जिद करने लगी। तेंदुआ भी लिली को जंगल की सैर कराने लगा। आखिरकार शाम हो गई और यहाँ लिली के घर पर उसकी खोज मचने लगी थी। यहाँ तक कि घबराहट के मारे लिली के पापा ने पुलिस वालों को भी बुलवा लिया था। आस पड़ोस के कई सारे लोग भी लिली के पेरेंट्स की हालत देखकर उनकी मदद करना चाहते थे और लिली को ढूंढने के लिए जंगल में जाने को तैयार हो चुके थे। सब ने अपने अपने हाथों में हथियार ले लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग जंगल के अंदर उतरते, उन्होंने देखा कि लिली एक झाड़ी से निकलकर जंगल के बाहर आ रही थी। लिली की मम्मी ने दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। लिली के पापा को भी जान में जान आई। वो सब लिली से पूछने लगे आखिर वो कहाँ चली गई थी। तो लिली ने अपने पापा को बताया, मैं तेंदु के साथ थी, वो मेरा दोस्त बन गया है। उसने मुझे जंगल घुमाया, मैं उसके साथ उसके गुफा में गई थी। उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे और उनकी मम्मी भी थी उस गुफा में। फिर उसके बाद जब शाम होने लगी तो तेंदु ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया। लिली की बात सुनकर किसी को यकीन तो नहीं आया, लेकिन उसे डांट बहुत पड़ी। रात के वक्त खाना खाने के बाद लिली को उसकी माँ उसके कमरे में सुला कर आ गई। लिली जानती थी कि अब उसके मम्मी पापा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे और उसे बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन लिली को अपने दोस्त तेंदु की बड़ी याद आ रही थी। लिली अपने बिस्तर से उठी और उसने खिड़की से उस जंगल की तरफ झांका। ठीक उसी वक्त उसने देखा कि दूर झाड़ी में से उसका दोस्त तेंदु उसे देख रहा था। लिली ने मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाया और कहा, हम फिर ज़रूर मिलेंगे तेंदु, डोंट वरी।